ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के दिन व्रत, दान, पुण्य आदि करने का विशेष महत्व है। उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से श्री हरि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अजा एकादशी व्रत कथा का, जो इस प्रकार से है। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध, सत्यवादी और धर्मार्थ थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी जलन होने लगी। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को अपना राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र जी अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ वे काशी चले गए, क्योंकि पुराणों में वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। तुमने इतना बड़ा राज्य दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था? राज्य दान करने के साथ राज्य का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सैव्या को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। राजकुमार रोहिताश छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दी। महारानी सैव्या अब ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी और चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान की चौकीदारी करने लगे। वहां जो मुर्दे जलने के लिए लाए जाते, उनसे कर लेकर उन्हें जलाने देने का काम चांडाल ने उन्हें सौंपा था। एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया तो गौतम ऋषि बोले कि किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी यह दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और व्रत कथा सुनो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानकर अजा एकादशी का व्रत किया। उधर एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष इतना तेज था कि झटपट बालक के शरीर में फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माता महारानी सैव्या को ना कोई धीरज बंधाने वाला था और ना उनके पुत्र की देह शमशान पहुंचाने वाला। वह रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों में उठाए अकेली रात के समय शमशान पहुंची। वहां पुत्र की देह को जलाने ही जा रही थी कि तभी हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरगट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने के लिए कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा के स्वर को पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज, यह तो आपका ही पुत्र है जो मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी, मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा न जला पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। तुम मुझे कुछ भी देकर पुत्र की देह जलाओ। रानी फूट फूट कर रोने लगी। तब उन्होंने रानी से कहा कि अगर उनके पास कुछ भी नहीं है तो वे अपनी साड़ी का कुछ भाग फाड़ कर के रूप में दे दें। रानी ने जैसे ही साड़ी फाड़ना शुरू किया, उनका पुत्र जीवित हो उठा और वहाँ ऋषि विश्वामित्र जी प्रकट हुए। उनके साथ अन्य देवतागण भगवान विष्णु और इंद्र भी थे। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज थे। सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। तब विश्वामित्र जी ने कहा,
कि यह राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और कर्तव्यों की परीक्षा हो रही थी। इस परीक्षा में राजा सफल रहे और इतना कहकर ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्यपाट लौटा दिया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के पिछले जन्म के पाप नष्ट हो गए और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तो जो भक्तजन एकादशी व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं, श्री हरि की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। यह थी अजा एकादशी व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।